Hello everyone. In this video I am going to discuss June 2019 previous year questions जो यूनिट 10 के हैं. जो यूनिट 10 में जो टॉपिक्स हैं उनमें से जो जून 2019 में आए हुए थे that I am going to discuss. There are 4 to 5 questions from this particular unit which appeared in June 2019. So that I am going to discuss in this video. Question number 1 is which of the following are characteristics of post trauma growth. Okay, तो आपको ये 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो relationships are strengthened or enhanced is the correct option. Self views become more positive is the correct. Life philosophies become ambiguous is the incorrect. And last option is the correct one, greater acceptance of personal limitations. तो पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे जो आंसर है A, B and D ओके इज द करेक्ट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, तो पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ एक्चुअली में क्या है कि जब भी कोई भी ऐसी एक हाईली चैलेंजिंग लाइफ सर्कमस्टांसेस दैट कैन बी एनी एक्सीडेंट, ठीक है, या एक वॉर विक्टिम या इस तरह की कोई एक बहुत बड़ा हादसा किसी के साथ हो जाना और उसके बाद उसका जो लाइफ के थ्रू जो भी चेंजेस आए, जो पॉजिटिव चेंजेस आए. नाउ रिमेंबर कि हर कोई जो भी एक ट्रॉमा से गुजरता है ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ एक्सपीरियंस करे. पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ का सिंपली मतलब ये है कि एक ऐसा हादसा हो जाना हमारे साथ और उसके बाद हम उस सिचुएशन से, उस ट्रॉमा से, उस एक्सीडेंट से अपने आप को एक पॉजिटिव वे में बाहर लेकर आए. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ. तो ये दीज आर द 2 पीपल, टेडेस्की एंड कॉलहॉर्न. रिमेंबर दीज 2 नेम्स. तो इन्होंने 5 तरह के पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ बताए, 5 टाइप्स बताए. ओके, तो 1 इज़ ग्रेटर अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ, यानी जो कोई भी पोस्ट ट्रॉमा ग्रोथ से गुजरता है तो वो क्या है, इट अपीयर्स, वो उनके लिए एक लाइफ को वो दूसरी नज़र से देखते हैं, लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं. ओके, इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं. सीइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ एंड सेटिंग न्यू लाइफ गोल्स, क्योंकि उनका उस हादसे की वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है, लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव हो जाता है वो, और इस वजह से वो चीज़ों को दूसरी एंगल से देखने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उनकी जो भी लाइफ गोल्स हैं, ठीक है, अब उनका जो लाइफ का पर्पस है वो चेंज हो जाता है. ओके, इंक्रीज पर्सनल स्ट्रेंथ, उनको अपने आप में बिलीव होने लगता है. ठीक है, अपने आप पर भरोसा होता है. सो दैट इज़ एंड पॉजिटिव स्पिरिचुअल चेंज, क्योंकि एक बहुत करीब से वो लोग डेथ को देख के बाहर आए हुए होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर जो स्पिरिचुअल चेंज है वो पॉजिटिवली होता है. यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, लाइफ फिलोसफीज बिकम एम्बिगुअस, तो इट माइट पॉसिबल कि आपको मतलब ये लग सकता है, लेकिन अगर आपको जैसे एम्बिगुअस वर्ड का मतलब नहीं पता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर. ठीक है, तो लाइफ फिलोसफीज डज नॉट बिकम एम्बिगुअस, ओके, डज नॉट बिकम अनक्लियर, इंस्टेड इट बिकम्स मोर क्लियर. ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि इंग्लिश टू हिंदी आप टर्न कर लो. ठीक है, और तब आप उसका मतलब आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप ऑप्शन को चूज़ करो. तो जहाँ कहीं भी आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम हो तो स्विच टू इंग्लिश टू हिंदी. ओके, next question is what is the term given to autonomy or being self-determining, independent and able to resist social pressure to think and act in certain ways. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ वेल बींग दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन परफेक्टली किस वेल बींग के अंदर आता है. ठीक है, तो द आंसर इज साइकोलॉजिकल वेल बींग. यहाँ पे हम इमोशनल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल वेलबींग इज़ अबाउट कि जो भी आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है, या जब हम इमोशंस की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इमोशंस से रिलेटेड हो तो वो हमारी इमोशनल वेलबींग होती है. फिजिकल वेलबींग का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सके, फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट हिंडरिंग एनी फिजिकल लिमिटेशंस. ठीक है, तो दैट इज़ फिजिकल वेलबींग, यानी हम हेल्दी हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम भाग सकते हैं, सारी चीज़ें हमारी फिजिकली फिट हैं, तो दैट इज वी आर एक्सपीरियंसिंग फिजिकल वेलबींग. सोशल वेलबींग में क्या है, इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी एंड मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. जब आपके सोशल रिलेशंस अच्छे हों, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हों, ठीक है, यू आर हैविंग योर ओन पोजिशन इन द सोसाइटी, तो वहाँ पे आपका सोशल वेलबींग स्ट्रांग होगा. जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है इसके अंदर कई सारी, क्योंकि साइकोलॉजिकल इज़ अ ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑटोनॉमी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मास्टरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, अ सेंस ऑफ पर्पस और पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं. तो ये सारी एस्पेक्ट्स हैं जो साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंदर इंक्लूडेड होता है. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंदर है. ओके, उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड एबल टू रेजिस्ट सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर्स जो भी हैं उनको अपोज कर सकें, उनका रेजिस्ट कर सकें. ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप मिला के देखेंगे कि ये जो अलग अलग चीज़ें दी हैं, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एबल टू रेजिस्ट सोशल प्रेशर,
थिंक एंड एक्ट इन सर्टेन वे। ये सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब आप इनको एक ज्वाइन करोगे तो ये एक साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन इमोशनल वेलबींग में हम सिर्फ इमोशंस की बात करते हैं, सोशल वेलबींग में हमारा सोशल रिलेशन, फिजिकल वेलबींग में फिजिकल, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ पर्सन विद कैंसर विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम किसी कैंसर पेशेंट की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखें, ठीक है, तो ये उसके लाइफ में इस पर्सन के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट, किन किन चीज़ों का पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ओके, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बी, सी एंड डी। इमोशनल वेलबींग, पॉजिटिव बायोलॉजिकल चेंजेस एंड किलिंग कार्सिनोजेनिक ओके सेल्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ वी कंसिडर और टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ कैंसर पेशेंट, देन सच पेशेंट विल एक्सपीरियंस अ पॉजिटिव चेंज इन, उनको अपनी इमोशनल वेलबींग में पॉजिटिव चेंज लगेगा, पॉजिटिव बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे। अगर हम मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो बायोलॉजिकल चेंजेस भी अच्छे होंगे। और कार्सिनोजन जो है वो एक सब्सटेंस है जो कि कैंसर को कॉज करता है, ठीक है, तो वहीं से ये कार्सिनोजन सेल्स भी हैं जो गिव राइज टू कैंसर। ओके, ये कैंसर सेल्स होते हैं। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं होगा, मेनली बिकॉज ये हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, ठीक है, और देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, अपार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो दैट इज़ वाई क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे जो आंसर है वो नहीं होगा। अब इमोशनल वेलबींग भी है, क्योंकि अगर आपका मतलब किसी भी कोई भी इलनेस, इतनी बड़ी इलनेस से अगर कोई जूझ रहा है और उसकी हम मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं तो ऑफकोर्स उसकी जो इमोशनल वेलबींग है वो अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कार्सिनोजेनिक का सेल का मतलब नहीं पता होगा तो यू माइट एंड अप मार्किंग ऑप्शन 3, बट रिमेंबर कि आपको थोड़ा सा कैंसर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और आए हैं कैंसर के ऊपर। ओके, नाउ यू हैव टू मैच द कॉलम। ओके, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया है, उनके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, तो जो सामने ही आंसर है वही करेक्ट आंसर है। ओके, तो रिफ का साइकोलॉजिकल वेलबींग का 6 फैक्टर मॉडल है, सेलिंगमैन ने सिग्नेचर स्ट्रेंथ की बात करी है, विक्टर फ्रैंकल ने पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड सूलर का ऑनलाइन इनहिबिशन या डिसइनहिबिशन इफेक्ट है। ओके, तो कैरल रिफ इनका 6 फैक्टर मॉडल है साइकोलॉजिकल वेलबींग का, जिसमें इन्होंने ये 6 फैक्टर्स बताए हैं कि जो इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल वेलबींग, कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है। तो दीज 6 आर दी फैक्टर्स। तो आपको ये 6 फैक्टर्स याद रखने हैं। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है साइकोलॉजिकल वेलबींग रिफ के द्वारा दिया हुआ, या इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये नाम अगर याद रहेंगे तो आप इजीली इस 2 तरह के क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ओके, और विक्टर फ्रैंकल ने अपनी मैन सर्च फॉर मीनिंग में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की बात करी है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे थे उन्होंने एक कंसंट्रेशन कैंप में रहने के, तो वहाँ से विक्टर फ्रैंकल को हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी से ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक वी आर हैविंग अ लैक ऑफ, मतलब वी आर हैविंग कि हमें वो पर्सन हमारे सामने नहीं है, ठीक है, तो एक क्या है, एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ है, एक एनोनिमिटी बनी हुई है, तो जिस वजह से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाते हैं इन कंपैरिजन टू अगर हम फेस टू फेस वो बात कर रहे हो। तो यही है कि हम ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट इसको बोलते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी चीज़ करें हम, जो इन पर्सन हम सामने नहीं कह पाते, हम वो चीज़ लिख के या ऑनलाइन कह सकें, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात हो गई। तो इससे वो क्या होगा, बेनिंग डिसइनहिबिशन, बेनिंग का मतलब काइंड। ओके, तो यही चीज़ अपोजिट भी हो सकती है, लाइक ट्रोलिंग होती है वो, तो ट्रोल करते हैं लोग, तो वो एक तरह का टॉक्सिक डिसइनहिबिशन हो गया कि सामने तो वो चीज़ वो नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि ऑनलाइन है तो आप लोगों को ट्रोल करो, जो भी करना है करो, तो वो भी एक तरह का टॉक्सिक डिसइनहिबिशन हो गया। ओके, यहाँ पे जो सिग्नेचर स्ट्रेंथ की बात करी है सेलिंगमैन की, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ, आप वहाँ से पूरा समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द मैच द कॉलम। ओके, सो ऑल द ऑप्शन जो सामने दिए हुए हैं वही करेक्ट है। सेवरिंग इज अप्लाइंग कॉन्शियस अवेयरनेस टू एंजॉयमेंट एक्सपीरियंसेस। हेडोनिक एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि बाय अटेनिंग प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, ठीक है, जो हेडोनिक का क्या मतलब है कि कोई भी वेलबींग, हेडोनिक वेलबींग की अगर हम बात करें, हेडोनिक हैप्पीनेस की बात करें, तो प्लेजर या एंजॉयमेंट से जो चीज़ आती है वो चीज़, ठीक है। तो हेडोनिक एडेप्टेशन का मतलब ये है कि जो टेंडेंसी ऑफ अस मेयर ह्यूमंस टू क्विकली रिटर्न टू अ रिलेटिवली स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस डिस्पाइट मेजर रीसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स ऑफ लाइफ। अगर मैं आपको कोई भी एक सैड न्यूज़ दे दूँ या आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, तो क्या होगा, आपका इमोशन
अप डाउन होगा। सैड न्यूज़ दूंगी तो यू विल बी सैड, हैप्पी न्यूज़ दूंगी, गुड न्यूज़ दूंगी तो यू विल बिकम हैप्पी। बट हेडोनिक अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जस्ट लाइक होम्योस्टैसिस, जो बैलेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो, कि चाहे आप जितने भी खुश हो जाओ और चाहे आप जितने भी दुखी हो जाओ, एक टाइम आएगा कि यू विल बी नॉर्मल। ठीक है, तो वो चीज़ है, आप इसको होम्योस्टैसिस की एनालॉजी से समझ सकते हो। सेवरिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके कई सारे टाइप्स भी हैं और लेवल भी हैं सेवरिंग के। तो आप इसको बस अभी के समझने के लिए ब्रांट एंड विरफ ने इसको सेवरिंग को डिफाइन किया है एज कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो भी किसी की लाइफ में हो रहा हो तो उसको अटेंड करना, अप्रिशिएट करना और उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस को एनहांस करना। ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड सेवरिंग। नेक्स्ट इज अनडूइंग हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिव इमोशन है उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है, इस पॉजिटिव इमोशन के अंदर, कि वो नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म कर सके। ओके, सो दैट इज़ अनडूइंग हाइपोथेसिस। उसके बाद टाइप ए बिहेवियर जो है, जो आपने टाइप ए पर्सनालिटी पढ़ा होगा तो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सेम चीज़ इसकी आ जाएगी। तो टाइप ए पीपल आर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, टाइम अर्जेंट होते हैं, यानी उनको सारी चीज़ जल्दी जल्दी करनी होती है, तो वहीं से ये हरी सिंड्रोम निकला हुआ है। ओके, हॉस्टाइल होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि टाइप ए बी सी डी और टाइप एच पर्सनालिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंडेवियर्स टू रीवैल्यू द यूनिक क्वालिटीज एसोसिएटेड विद वुमेनहुड एंड फेमिनिटी। ओके, तो द आंसर इज कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म का ये कहना है कि जो भी फीमेल नेचर और फीमेल एसेंस, ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू रीवैल्यू एंड रीडिफाइन एट्रीब्यूट्स एस्क्राइब टू फीमेलनेस। रीवैल्यू और रीडिफाइन करना, ठीक है, जो भी फीमेलनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीमेल के यूनिक जो ट्रेट हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीवैल्यू और रीडिफाइन, ये कुछ की टर्म्स हैं। ठीक है, कल्चरल फेमिनिज्म के यूनिक ट्रेट ऑफ वुमेनहुड। तो ये सारे की ट्रेट से आप इसको याद रख सकते हो कि कल्चरल फेमिनिज्म ने क्या बोला, लिबरल ने क्या बोला, एक्सेट्रा। ठीक है, लिबरल फेमिनिज्म को मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी बोलते हैं एंड इट टॉक्स अबाउट, इट फोकसेस ऑन इक्वल राइट टू मेन एंड वुमेन। ठीक है, ये इक्वालिटी की बात करते हैं। और रेडिकल फेमिनिज्म में क्या होता है कि इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ पेट्रियार्की। ठीक है, ये पूरी तरह से पेट्रियार्की को ख़त्म करने की बात करती है। रेडिकल मीन एक्सट्रीम लेवल पे बात करती है। ओके, सोशलिस्ट फेमिनिज्म का कहना ये होता है कि हम मेन और वुमेन अलग अलग इस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, इंस्टेड दे हैव टू बी टुगेदर इन दिस जर्नी। ओके, तो जो गोल ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म है उसका ये है कि मेन विद मेन टू अचीव अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर बोथ जेंडर्स, दोनों के लिए एक साथ काम करना, दोनों को एक लेवल पे लेकर आके काम करना। ओके, सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस। मैं आगे और दिसंबर 2019 के भी डिस्कस करूँगी। ओके, सो स्टे ट्यून। आई होप ऑल इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड।